रेडी स्टार्ट। आज हम जिस नगर में चले जाएं वहाँ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है वीरान। भारत के महानगर तो जल सागर से प्रतीत होते हैं वीरान। स्वच्छ हवा और पानी, खुली धूप, रहने के ठीक ठाक मकान आदि के अभाव में लोग कीड़े मकोड़े की तरह बिलबिलाते हुए जी रहे हैं वीरान। आखिर क्यों? प्रश्नवाचक। एक ही उत्तर है, निर्बाध जनसंख्या वृद्धि वीरान। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या 34 करोड़ थी, जो बढ़कर 125 करोड़ से भी अधिक हो गई है वीरान। यदि आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, खाने को भोजन नहीं मिलेगा, पहनने को कपड़े नहीं मिलेंगे वीरान। शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के सिर्फ सपने ही रह जाएंगे वीरान। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि की इतनी तीव्र गति के अनेक कारण हैं वीरान। यथा चिकित्सा विज्ञान की उन्नति और चिकित्सा सेवा के विस्तार से मृत्यु दर में कमी। अशिक्षावश इस समस्या की भयंकरता से उदासीन रहकर अनियंत्रित रूप से संतानोत्पत्ति करना, धार्मिक संकीर्णता और भाग्यवादी दृष्टिकोण के कारण संतान को ईश्वर की देन मानना आदि वीरान। इन विविध कारणों से निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं वीरान। माता के स्वास्थ्य में हैवास, दुर्बल एवं अपंग संतान का बढ़ना, अधिसंख्य बच्चों का भरण पोषण, चिकित्सा शिक्षा की समुचित व्यवस्था न हो पाना, देश में निरंतर दरिद्रता, बेकारी आदि का बढ़ता जाना, नाना विकास योजनाओं का अपर्याप्त होना आदि स्थितियां बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या का कुफल है वीरान। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि जनसंख्या की बाढ़ को नियंत्रित करना ही होगा, अन्यथा हमारे व्यक्तिगत जीवन तथा राष्ट्र जीवन में संपन्नता के स्थान पर निरंतर गिरावट आती जाएगी और हमारे नाना विकास प्रयासों के बावजूद एक दिन सारी व्यवस्था चरमराकर टूटने लगेगी वीरान। जनसंख्या वृद्धि को रोकना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है वीरान। इस भयंकर समस्या को काबू पाने का एकमात्र उपाय यही है कि सभी लोग अपने परिवार को सीमित रखने का प्रयास करें वीरान। परिवार में सदस्यों की वृद्धि अनियंत्रित रूप से न हो, पूर्ण नियोजन रूप में हो वीरान। यही परिवार नियोजन है वीरान। परिवार नियोजन अर्थात संतानोत्पत्ति को रोकते हुए परिवार का आकार छोटा रखने और सीमित रखने के लिए संयम और ब्रह्मचर्य प्राकृतिक उपाय है, जो आज एक भौतिक भोगवादी युग में व्यवहार्य नहीं है वीरान। अतः कृत्रिम उपायों का सहारा लेना अनिवार्य है वीरान। विज्ञान इस क्षेत्र में हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है वीरान। स्त्रियों और पुरुषों के लिए नाना संतति निरोधक औषधियों एवं सहायक उपकरणों का आविष्कार हुआ है। बाध्यकरण की निरापद विधियां अपनाई जा रही हैं, किंतु अभी भी हमारी समस्या हल नहीं हो पा रही है वीरान। पैरा सृष्टि के आरंभ में
आदि मानव जंगलों में रहता था। विराम। उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाषाण का प्रयोग किया तो वह पाषाण युग कहलाया। विराम। सभ्यता के विकास के साथ साथ ताम्र युग लौह युग का विकास हुआ। विराम। वैज्ञानिक प्रगति ने हमें आज प्लास्टिक युग तक पहुंचा दिया है। विराम। वर्तमान में प्लास्टिक का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। विराम। यह हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जिसके कारण प्लास्टिक प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। विराम। यह सत्य है कि प्रकृति द्वारा बनाए गए अन्य अतुलनीय पदार्थों की अपेक्षा मानव निर्मित प्लास्टिक मानवीय उपयोग की दृष्टि से कहीं अधिक अक्षम सिद्ध हो रहा है। लेकिन यह भी असत्य नहीं है कि प्राकृतिक रूप से विघटित न होने की क्षमता से प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। विराम। प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। विराम। कुछ ही वर्षों पूर्व दुकानों पर कागज के थैलियों में सामान रखकर दिया जाता था। विराम। आज स्थिति कुछ भिन्न हो गई है। विराम। दूध की थैली से लेकर सब्जी तक के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। विराम। बाजार से कोई भी सामान खरीदे वह अब कागज के थैले के स्थान पर प्लास्टिक के थैलों में मिलता है। विराम। हमारे जहां घरों, दुकानों एवं कार्यालयों में जो बर्तन, डिब्बे एवं अन्य जरूरत की वस्तुएं काम में लाई जाती थी, वे पीतल, तांबे और लोहे की बनी होती थी, किंतु वर्तमान समय में घरों, दुकानों एवं कार्यालयों में इनका स्थान काफ़ी हद तक प्लास्टिक के सामानों ने ले लिया है। विराम। प्लास्टिक की तुलना भी पीतल और तांबे जैसी धातुओं के ऊंचे दाम एवं कठिन उपलब्धि ही प्लास्टिक संस्कृति का मुख्य कारण है। विराम। यह हर वर्ग की जरूरत पूरी कर रही है। विराम। यही कारण है कि विश्व के सभी देशों में इसका उत्पादन बढ़ रहा है। विराम। कुछ वर्षों में ही 25-30 लाख टन प्रति वर्ष तक उत्पादन हो जाने का अनुमान है। विराम। प्लास्टिक का उपयोग पिछले 4 दशकों में बड़ी तेजी से बढ़ा है। विराम। प्रारंभ में प्लास्टिक उतना लोकप्रिय नहीं था। विराम। उस समय प्लास्टिक से निर्मित घरेलू सामग्री का उपयोग करना अच्छा नहीं माना जाता था। विराम। कहा जाता था कि प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग निर्धन लोग ही करते थे, परंतु आजकल प्लास्टिक का प्रयोग अत्यंत व्यापक हो गया है। विराम। वर्तमान समय में प्लास्टिक एक बड़े और महत्वपूर्ण उद्योग धंधे के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। विराम। आज प्लास्टिक से बनने वाली वस्तुओं की गिनती करना असंभव है। पूर्ण विराम।